मूवीवर्स सीरीज 5 पर आज हम गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी थर्ड पार्ट के ट्रेलर को ब्रेक डाउन करेंगे और साथ ही इसमें मिले ईस्टर एग्स को भी देखेंगे। उसके पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि आपको आगे के अपडेट्स मिलती रहें। ब्राजील में चल रहे CCXP कॉमिक कॉन के चलते मार्वल ने बहुत सारी वीडियोस रिलीज की हैं। गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी के साथ साथ मार्वल ने एंटमैन वास्प क्वांटम मेनिया का ट्रेलर भी रिलीज किया है। गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी 3 के ट्रेलर में सबसे बड़ा टेक अवे एडम वॉरलॉक का दिखना है। साथ ही हमें उसके सिर पर एक जेम लगा हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कई फैंस ये सोच रहे हैं कि यह जेम इन्फिनिटी स्टोन है, क्योंकि कॉमिक्स के अकॉर्डिंग एडम वॉरलॉक के पास सोल इन्फिनिटी स्टोन होता है, लेकिन इन्फिनिटी वॉर में थैनोस ने ऑलरेडी एडम वॉरलॉक से सोल स्टोन ले लिया था, इसलिए डेफिनेटली ये जेम इन्फिनिटी स्टोन नहीं है। और क्योंकि कैप्टन अमेरिका और हल्क ने एंड गेम की एंडिंग में इन्फिनिटी स्टोन को वापस वहीं पर रख दिया गया था जहां से वो चुराए गए थे, और यहीं से हमें इस इन्फिनिटी स्टोन के क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। चक वुडी अब्यूजी ने इस फिल्म में हाई इवोल्यूशनरी का कैरेक्टर प्ले किया है और इस फिल्म का सबसे मेन विलन भी वही होता है। और हाई इवोल्यूशनरी ने ही रॉकेट के साथ कई सारे एक्सपेरिमेंट किए जिससे वो हाफ ह्यूमन बन जाता है, और हाई इवोल्यूशनरी ही अर्थ जैसा प्लैनेट बनाने का एक्सपेरिमेंट करता है, जिसे आगे चलकर ट्रेलर में दिखाया भी गया है, जहां पर ह्यूमनॉइड्स के जैसे दिखने वाले कई सारे लोग रहते हैं, लेकिन उनका हेड एनिमल्स के जैसा होता है। ट्रेलर की स्टार्टिंग में हमें लगता है कि यह प्लैनेट अर्थ ही है, लेकिन असल में यह एक अर्थ के जैसा दिखने वाला एलियन प्लैनेट होता है। साथ ही इस ट्रेलर में हमें ग्रूट का एक बड़ा वर्जन देखने को मिलता है और एक फाइटिंग सीन के दौरान वो वी आर द ग्रूट कहकर फाइट कर रहा होता है। और यहाँ पर मेकर्स ने क्लियर भी किया है कि यह ग्रूट वर्जन पुराने ग्रूट वर्जन से फंडामेंटली चेंज है। जिस फुल साइज को हमने गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी 1 में देखा था, यह ग्रूट उससे टोटली डिफरेंट है। इसके बाद अगर हम ट्रेलर के ओपनिंग की बात करें तो इस मूवी में हमें मार्वल का लोगो टोटली डिफरेंट दिखाई देता है। जैसा कि गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी 1 में एक सीन के दौरान ग्रूट पीटर की एक म्यूजिक कैसेट को प्ले करता है, वह कैसेट सेम टू सेम इस मार्वल के लोगो जैसी होती है, जिसे मेकर्स ने एज ए रेफरेंस यूज किया है। यूजुअली गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी मूवीज का म्यूजिक अमेरिका के 70s और 80s के पॉप म्यूजिक को हाईलाइट करता है, लेकिन जो सॉन्ग इस ट्रेलर में प्ले किया गया है वो 90s के स्पेस हॉग से लिया गया है। इस ट्रेलर में हमें गार्डियंस की नई शिप को भी दिखाया जाता है। इस शिप का नाम बोवी होता है और इसे यह नाम डेविड बोवी के ऊपर दिया जाता है। हमने मूवीज में अक्सर देखा है कि पीटर हमेशा अपनी स्पेसशिप्स का नाम अमेरिका के पॉप स्टार्स के ऊपर रखता है। साथ ही इस ट्रेलर में जो हमें गार्डियन सूट पहने हुए दिखाई देते हैं वो डायरेक्टली कॉमिक्स से लिए गए हैं। इन सूट्स को वो एनालेशन कॉन्क्वेस्ट के इवेंट के दौरान पहनते हैं। इसके बाद हमें रॉकेट का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें रॉकेट को हाई एवोल्यूशनरी पकड़कर ले जाता है और उसके साथ ह्यूमनॉइड के एक्सपेरिमेंट्स करता है, जिसके बाद रॉकेट ह्यूमंस की तरह चल सकता था और बात कर सकता था। स्टार्टिंग में रॉकेट सिर्फ एक रैकून होता है और इस फिल्म के मेकर जेम्स गन का कहना है कि बेसिकली यह पूरी मूवी रॉकेट के ओरिजिन और उसके बेस को हाईलाइट करती है और इस पूरी मूवी का मेन कैरेक्टर रॉकेट ही है। गार्डियंस ऑफ गैलेक्सीज की हर मूवी एक बड़े स्पेस विलन को हाईलाइट करती है और इस मूवी में यह बड़ा विलन हाई इवोल्यूशनरी ही है। ट्रेलर के एक सीन में हमें गार्डियंस एक स्पेसशिप से बाहर निकलते दिखाई देते हैं। वो बेसिकली एक क्रीचर लाइक प्लेनेट पर जाते हैं जिसे मोस्ट प्रोबेबली हाई एवोल्यूशनरी ने ही बनाया है। यहाँ पर अगर हम इनके स्पेस सूट्स के कलर्स को नोटिस करें तो ये सारे सूट्स सभी इन्फिनिटी स्टोन्स के कलर को हाईलाइट कर रहे हैं। साथ ही इस ट्रेलर में हमें गमोरा को भी दिखाया जाता है जिसे D23 के ट्रेलर में ऐड नहीं किया गया था। बेसिकली गमोरा का यह वर्जन गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी के फर्स्ट पार्ट के पहले का होता है और इस गमोरा को पिछले इवेंट्स का कुछ भी याद नहीं है बिकॉज ऑफ थानोस। पीटर क्विल यहाँ पर गमोरा से काफी टाइम बाद मिलता है और साथ ही उसे यह रियलाइज होता है कि थानोस के बाद अब वो रोजर्स की इंचार्ज बन चुकी है। और यहाँ पर गमोरा हमें रावेजर्स की यूनिफॉर्म भी पहनी हुई दिखाई देती है, लेकिन फंडामेंटली वो एक डिफरेंट पर्सन है। यहाँ पर गमोरा जिस पिक्चर को देख रही है वो पिक्चर पीटर और उसकी होती है और इस ट्रेलर में हमें दिखाई दे रहा है कि गार्डियंस गमोरा को फिर से अपने ग्रुप में शामिल करना चाहते हैं और इसके लिए वो कई सारी कोशिशें कर रहे हैं। इस मूवी में नेबुला भी एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करेगी। अगर हम पहले 2 पार्ट्स की बात करें तो हमेशा गमोरा नेबुला को एक अच्छा कैरेक्टर बनाने की कोशिश करती है, लेकिन इस मूवी में अपोजिट होगा। इस मूवी में नेबुला हमें गमोरा को एक अच्छे कैरेक्टर में ट्रांसफॉर्म करती दिखाई देगी और इसका एक रेफरेंस हमें एंड गेम के एंडिंग में भी देखने को मिला था। एंड गेम के बाद गार्डियंस के पास कुछ भी नहीं बचा था, लेकिन इस फिल्म के मेकर जेम्स ने बताया है कि गार्डियंस इस मूवी के दौरान सेलेस्टियल के पूरे हेड को खरीद लेते हैं, जिससे यह कंफर्म हो जाता है
कि इन्फिनिटी वॉर के दौरान कलेक्टर बच जाता है, लेकिन उस मूवी में दिखाया गया था कि थानोस ने उसे मार दिया है। साथ ही इस ट्रेलर में हमें स्पेस डॉग कॉस्मो को भी दिखाया है। मेकर्स ने यह कंफर्म किया था कि स्पेस डॉग कॉस्मो भी इस मूवी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। इस कैरेक्टर को वॉइस ओवर मोरिया बैकलोवा ने किया है। साथ ही ट्रेलर में हमें एक फनी इवेंट को दिखाया गया है जिसमें नेबुला पीटर को उठा रही होती है और एक सीन में हमें दिखाया भी जाता है कि नेबुला बकी की आर्म को रॉकेट को गिफ्ट कर देती है और वो रॉकेट को यह नहीं बताती कि उसने बकी से ये आर्म कैसे ली। लेकिन मैं यहाँ पर अज्यूम कर रहा हूँ कि बकी को ये आर्म वापस मिल जाएगी क्योंकि आने वाली मूवी थंडरबोल्ट में बकी को एक्शन में दिखाया जाएगा। साथ ही इस ट्रेलर में हमें दिखाया जाता है कि रॉकेट हाई एवोल्यूशनरी से बदला लेना चाहता है, लेकिन हाई एवोल्यूशनरी इस मूवी में उनसे बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। यह ठीक वैसा ही होता है जैसे पीटर क्विल जब ईगो से फाइट करने जाता है और वो उनसे बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। ट्रेलर में हमें हाफ वर्ल्ड के एक प्लैनेट को भी दिखाया जाता है जो हाई एवोल्यूशनरी का घर है। बेसिकली यह प्लैनेट पहले एक सेलेस्टियल जाइंट होता है जिसे बाद में हाई एवोल्यूशनरी अपना प्लैनेट बना लेता है। साथ ही हमें इस ट्रेलर में दिखाया जाता है कि हाई एवोल्यूशनरी एक पावरफुल परफेक्ट बीइंग बनाने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पर फनी चीज़ ये है कि वारलॉग से परफेक्ट इस एक्सपेरिमेंट के लिए कोई और हो ही नहीं सकता, लेकिन वारलॉग को सॉवरेंस ने बनाया था ताकि वो गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी को मार सके। तो यह देखना इंटरेस्टिंग होगा कि हाई एवोल्यूशनरी और उसके बीच का कनेक्शन कैसा रहता है। और कॉमिक्स के अकॉर्डिंग भी हाई एवोल्यूशनरी ही वो शख्स होता है जो एडम वॉरलॉग को अपग्रेड करता है और उसे सोल जेम भी देता है, लेकिन प्रेजेंट डे में सोल जेम एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो यहाँ पर हाई एवोल्यूशनरी उसके जैसा ही कुछ सिमिलर करने वाला है। इसके अगले सीन में गार्डियंस को एक रेड जंप सूट में दिखाया जाता है। ये ठीक वैसे ही प्रिजनर सूट्स होते हैं जो गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी के फर्स्ट पार्ट में हमें दिखाए गए थे और यहाँ पर गमोरा भी गार्डियंस के साथ होती है। और जो भी रॉकेट के सीन्स इस ट्रेलर में दिखाए जाते हैं उनसे यह अजम्पशन लग रहा है कि शायद रॉकेट इस पार्ट में मर जाएगा। साथ ही एक सीन में हमें रॉकेट को अपनी गर्लफ्रेंड लायला के साथ दिखाया जाता है जिससे वह कई सालों पहले अलग हो गया था और काफी सारे रूमर्स हैं कि लायला का वॉइस ओवर लेडी गागा ने किया है, लेकिन ट्रेलर में हमें लायला की आवाज नहीं सुनाई देती, तो इस बात का भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। इसके बाद एक मॉन्स्टर के साथ हमें गार्डियंस लड़ते हुए दिखाई देते हैं। ये ठीक वैसा ही मॉन्स्टर होता है जैसा कि गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी पार्ट 2 में दिखाया गया था और शायद यह सीन उस इवेंट के साथ कनेक्टेड है जहां पर एडम वॉरलॉग पहली बार गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी से मिलता है। इस मूवी में एडम वॉरलॉग का कैरेक्टर विल पोल्टर नाम के एक्टर ने प्ले किया है। कॉमिक्स में एडम वॉरलॉग एक सुपर पावरफुल कैरेक्टर है और कॉमिक्स में उसे मार्वल स्पेस जीसस की तरह दिखाया गया है, लेकिन मूवीज में यह देखने लायक होगा कि मार्वल उसे किस तरह से रिप्रेजेंट कर रही है। इसके साथ ही इन कैरेक्टर्स के साथ गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी की यह आखिरी मूवी होने वाली है क्योंकि इस मूवी के एंडिंग में कई सारे कैरेक्टर्स मारे जाएंगे और साथ ही कई सारे कैरेक्टर्स इस लीग को छोड़ देंगे। हालांकि गार्डियंस ऑफ गैलेक्सीज की और भी मूवी आएंगी, लेकिन उन मूवीज में ये सभी कैरेक्टर्स नहीं होंगे। आगे चलकर एडम वॉरलॉग भी गार्डियंस ऑफ गैलेक्सीज की टीम को ज्वाइन करेगा। यह इवेंट एनिहिलेशन कॉन्क्वेस्ट के दौरान होगा। साथ ही इस ट्रेलर में हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी देखने को मिलता है। इस सीन में ड्रैक्स कई लोगों को मारने की बात करता है जहां पर पीटर उसको रोक रहा होता है और इन्हीं सीन्स के साथ ट्रेलर खत्म होता है। अगर आपको यह ब्रेकडाउन अच्छा लगा तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, टेक केयर।